यशी लिखती हैं, गुरुजी, आई हैव कम टू रियलाइज दैट देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग हियर, जस्ट द फ्लो. नो वन इज above or below you, everyone is moving towards a common goal in their own unique ways. यशी कहती हैं कि ऐसा उनको समझ में आया है कि यहाँ कुछ अच्छा और बुरा नहीं है, बस एक प्रवाह है, और कोई भी हमसे न नीचे है न ऊपर है, हर कोई अपने एक अनूठे जीवन के लक्ष्य की तरफ बहता चला जा रहा है. यशी जो समझा है बहुत अच्छा समझा है, ऐसा ही है. तो इस अनूठेपन के साथ चलो, इस यूनिकनेस के साथ, न किसी से ऊपर न किसी से नीचे. उसकी आवश्यकता नहीं है. अच्छा बुरा अस्तित्व तो नहीं तय करता, वो एक कलेक्टिव टोटल फ्लो में चलता है. बस सचेतन रूप से कुछ चीज़ें हम अपने ध्यान में रख सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं. तो वहाँ पर बस उन बिंदुओं को ध्यान में अगर रख लेंगे तो फिर कोई परेशानी नहीं कि हम जानबूझकर अपने होशो हवास में किसी को कोई भी कष्ट नहीं पहुँचाते, किसी का शोषण नहीं करते. हम अपनी सचेतनता से किसी के प्रति कोई हिंसा नहीं करते, कोई वायलेंस नहीं करते, कोई किसी को आहत नहीं करते. बाकी आपकी छाया से कोई आहत हो जाए तो हुआ करे, आपके होने से ही कोई जलता भुनता रहे तो जलता भुनता रहे. ये तुम्हारी प्रॉब्लम फिर नहीं है. तुमने अपने पूरे होशो हवास में, सचेतनता में ये तय किया था कि किसी को आहत नहीं करना. फिर भी तुम्हारे होने से कोई आहत हो गया तो उसकी डेस्टिनी आहत होने की हो जाए, उसकी चिंता नहीं लेनी है, उसका टेंशन नहीं लेना है. अच्छा बुरा कुछ नहीं. तो एक साधक के लिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल वे जिंदगी का होता है कि अगर वो ये सोचे कि मैं कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन वो देखेगा उससे तो चोट पहुंच रही है लोगों को, तो वो क्या करे. तो उसके पास प्रैक्टिकल विकल्प ये होता है कि सचेतन, हमने नहीं कोशिश करी थी फिर भी हो गई तो हम क्या करें. कभी कभी तो ऐसा होगा तुम बहुत प्रसन्न हो, तुम्हारी प्रसन्नता देख के किसी को चोट लग जाएगी. तुम नीचा और ऊंचा अपने को नहीं मानोगी, लेकिन लोग मान लेंगे और आहत हो जाएंगे. तो साधक के लिए बहुत एक क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमको पता है कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई मानता है तो मानता रहे, ये उसकी प्रॉब्लम है. उसको भी समझ में जिस दिन आएगा तो उसके लिए भी समाधान हो जाएगा. हमें समझ में आया है, हमको उस पर काम करना है और खुश रहना है. तो बहुत ही ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग है, उसके साथ चलो पूरे करेज के साथ, पूरे साहस के साथ. और जब ये सारी सचेतन कॉन्शियस चॉइसेस अपने जीवन में ले आए हैं तो बेफिक्र होकर फिर उस टोटल फ्लो में फ्लो करो.